हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज की इस लेसन में हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं एचएसएससी के एग्जाम्स में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे जीके के क्वेश्चंस। जो मेन टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा लेक्स ऑफ हरियाणा। झीलें कौन कौन सी हैं हरियाणा की, हम वो डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए हम डिस्कस करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसी क्वेश्चन में से ही दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा तिलियार झील कौन से जिले में स्थित है। तो तिलियार झील कौन से जिले में स्थित है? रोहतक जिले में स्थित है। अब इसी में से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वो कितने एकड़ में फैली हुई है। 132 एकड़ में ये फैली हुई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको हमारे लास्ट एचएसएससी के ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ था। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए कि तिलियार झील कहाँ पर स्थित है। रोहतक जिले में है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 132 एकड़ में ये झील फैली हुई है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको दो तीन क्वेश्चन है। अब ऐसे नहीं है कि झील के बारे में अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि झील से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रोहतक की बात हो रही है तो आपको रोहतक से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो मेन मेन पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। रोहतक जिले में कौन सी झील है? तिलियार लेक है, तिलियार झील है। और रोहतक से अलग होने वाला जिला कौन सा था? झज्जर। सबसे पहला जिला रोहतक से अलग होने वाला जिला कौन सा था? झज्जर। और कब हुआ था ये अलग? 15 जुलाई 1997 में ये रोहतक जिले से अलग करके इसका एक नया जिला बना दिया था, झज्जर को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रोहतक से अलग होने वाला जिला कौन सा है? झज्जर। और वो कब अलग हुआ था? 15 जुलाई 1997 को। ठीक है, और वो एक अलग से जिला बन गया था। रोहतक के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? दयाचंद मैना। वो कौन से गांव में रहते हैं? मैना गांव में। देखो, क्योंकि उसका पीछे मैना है तो ये मैना गांव में ही रहते हैं। इससे आप ये याद कर सकते हो। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल जो रोहतक शहर के साथ ही कौन सा है? अस्थरबोर एक गांव भी स्थित है। वो किसके लिए फेमस है? प्राचीन मठ और मूर्तिकला के अवशेष वहां पर पाए जाते हैं। और ये ध्यान रखना है कि एजुकेशन हब हम किसको बोलते हैं? रोहतक को। और सोनीपत को क्या बोलते हैं? एजुकेशन सिटी। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अगर जरूरी नहीं है। अब लास्ट टाइम हमारे से पूछा गया था कि तिलियार झील कहाँ पर है, तो हमने क्या बताया? रोहतक में। अब झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे ही पता होने चाहिए कि प्राकृतिक झील कौन सी है। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? दमदमा झील। ये कितने एकड़ में फैली हुई है? ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, और अगर हम बात करें सुल्तानपुर झील, ये कहाँ से? गुरुग्राम से। गुरुग्राम से कितनी दूर स्थित है? 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, ये फरूख नगर में है। और दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और ये कहाँ पर है? 3000 एकड़ में फैली हुई है। और ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है दमदमा झील। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। और कहाँ पर है ये? फरूख नगर में। नेक्स्ट है, बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? 1947 में। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब इस झील का निर्माण किया गया था। इस वजह से भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, बड़खल झील का निर्माण 1947 में सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। दो छोटी पहाड़ियों को जोड़कर एक बांध के रूप में किया गया था बड़खल झील का निर्माण। नेक्स्ट, महाभारत के पात्र राजा कर्ण के नाम पर करण झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताओ। अब इसमें से भी देखो दो क्वेश्चन बन रहे हैं। करण झील कहाँ पर है? करनाल में। और करण झील किसके, कौन से राजा के नाम पर रखी गई थी? राजा करण के नाम। ठीक है, करण झील कहाँ पर स्थित है? करनाल में। और कौन से राजा के नाम पर रखी गई थी? राजा करण के नाम पर। और ये कहाँ पर स्थित है? कौन से एनएच पे, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पे? NH 44 पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या मान्यता है इस झील की कि यहाँ पर सूर्य पुत्र करण ने यहाँ स्नान कर कर क्या करते थे? वो सोना दान करते थे। जब वो सूर्य पुत्र करण, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो सूर्य पुत्र करण यहाँ पर स्नान करके जब स्नान कर लेते थे तो उसके बाद क्या दान करते थे? सोना दान करते थे। ये मान्यता है इस झील की।
नेक्स्ट है कि हिसार के जिले में कौन सी स्थित है? हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? ब्लू बर्ड झील। ठीक है, हिसार में कौन सी फेमस है? ब्लू बर्ड झील। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोटला, संगोली और चंदेली झील, ये कौन से जिले में स्थित है? ये हमारा छोटा सा नू मेवात में स्थित है। कोटला, संगोली, चंदेली ये कहां पर है? मेवात में। ठीक है, ये बेसिक बेसिक हमने बता दिया। ब्रह्म सरोवर कहां पर स्थित है? ये कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ब्रह्म सरोवर हो गया, कोटला, संगोली, उज्जैन, चंदेली, ये कहां पर है? उज्जीना, नू मेवात में। और नेक्स्ट सूरजकुंड, सूरजकुंड कहां पर है? ये हमारे फरीदाबाद जिले में है। ये हमने बेसिक बेसिक डिस्कस कर लिया। आइए एक बार से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर कौन कौन सी झीलें पढ़ी। सबसे पहले हमने तिलियार झील कहां पर है? रोहतक में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? बताइए फटाफट से। प्राकृतिक झील दमदमा झील। और सुल्तानपुर झील कहां पर है? फर्रुखनगर में। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? बड़खल झील कहां पर है? फरीदाबाद में। कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुई? 1947 में। नेक्स्ट हरियाणा के करण झील कहां पर है? हरियाणा के कौन से जिले में है? करनाल में। कौन से राजा के नाम पर रखी गई? कौन से राजा के नाम पर बनी गई? राजा करण पर। और इसके अनुसार क्या मान्यता है? ये सूर्य पुत्र करण यहाँ पर स्नान कर कर क्या दान करते थे? सोना दान करते थे। हिसार जिले में कौन सी है? ब्लूबर्ड झील। और कोटला, संगेली, चंदेली ये झील कहां पर है? नू मेवात में। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में। सूरजकुंड फरीदाबाद जिले में। ठीक है, ये अनंगपुर बांध से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, थैंक यू।